नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट विद ज्ञान सागर। तो आज मैं दोस्तों पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 आपको दिया गया था। इसमें हम पार्ट 1 के आगे यानी पार्ट 2 में हम आपको टाइप 1 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उसमें जो था क्वेश्चंस को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से ढंग से हल कर रहे थे, लेकिन अब इस पार्ट में हम लोग इसी क्वेश्चंस को हम लोग रेशियो मेथड से हल करेंगे। अब ये अनुपात विधि क्या होता है, तो जितने क्वेश्चन टाइप 1 हम बताए हैं उसी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं रेशियो मेथड क्या होता है। तो कॉपी को हम लेकर के बैठ जाए। रेशियो मेथड क्या होता है पहले समझने का प्रयास करिए। आपके सामने मान के चलिए एक त्रिभुज है, तो आपको श्योर है कि ये 90 डिग्री बनेगा। तो दो ही केस हो सकता है, या तो ये 30 डिग्री बनेगा। तो जब ये 30 बनेगा तो ये 60 बनेगा, 60 बनेगा। कैसे? 90 डिग्री है तो 60 और 30 जोड़ेंगे तभी तो 90 डिग्री आएगा। तो 90 90 80 डिग्री, क्योंकि उसके तीनों पर 180 डिग्री होता है। या फिर एक और केस हो सकता है कि एक त्रिभुज बने जिसमें ये 90 डिग्री है अपने से, तो ये हो सकता है 45 और ये 45। बस यही केस हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। चल देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड ये कहता है कि अब ये जो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप A मानिए या 1 मानिए। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप A√3 मानना है। तो 90 डिग्री आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस है ना, कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर यानी f स्क्वायर बराबर क्या होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो यहां से b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा a√3 का हम लोग चलिए h निकाल देते हैं। यहां से a√3 का स्क्वायर करेंगे ना, प्लस क्या है b स्क्वायर हो गया p स्क्वायर a। तो यहां से हल करेंगे तो आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी यहां से आएगा 4a स्क्वायर, यानी 4 और 2a है ना, एक इनका 4a सॉरी 2a, 4 का स्क्वायर 2a होता है। तो ये हो जाता है 2a हाइपोटेन्यूस निकल गया। अब एक बात ये आया कैसे, तो देखिए ध्यान से। ये tan देखिए a√3 30 के सामने a और 60 के सामने a√3 आया कैसे, तो हम आपको यहां दिखाना चाहते हैं। अब इसको मिटा रहे, तो ध्यान दीजिए tan 30 पहले इसको लेते ना, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1/√3 होता है ना। तो ये tan 30 ये किसका फॉर्मूला है, ये आपको p/b यानी लंबाई आधार का फॉर्मूला है। यानी परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। तो देखिए परपेंडिकुलर 1a है, ये 1a अगर नहीं दिख रहा तो छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। और b यानी बेस क्या होगा √3 होगा, और ये क्या होगा तो उससे √3 ये कर्ण हो गया ना। तो कर्ण का वैल्यू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर पर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर √3 के स्क्वायर 3 और ये 1 के स्क्वायर 1, यानी 3 और 1 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। रेशियो मेथड में इसको सामने करिए, 30 के सामने वाले को 1 और 60 के सामने वाले को √3 और 90 के सामने वाले को 2। इसको हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड कुछ भी कीजिएगा अलग से सब में कर देने पर कोई उसके वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। हम a से गुणा कर देंगे, तो ये 1a या a√3 और ये 2a हो गया। चलिए इस चीज को आप सदा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये यहां से प्राप्त हो गया, प्राप्त कर लेंगे। चलिए अब आपको हम नेक्स्ट केसेस वाला बता रहे हैं। ये या तो 90 डिग्री होगा तो ये 45 और ये 45 होगा। देखिए 45 के सामने 1 और ये 45 के सामने 1, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 यूज करें √2। अब देखिए कैसे ही आया ना,
तो देखते हैं, 35 को लेते हैं, रेफरेंस एंगल हमारा 45 है, तो क्या होगा 1, यानी कि किसका वैल्यू है p बाई b का ना, 1.1 लिख सकते हैं। तो p का वैल्यू क्या आ गया 1, यानी p फॉर परपेंडिकुलर ये, और b फॉर बेस ये भी 1 होगा ना, तो p हो गया 1 और b हो गया 1, और यहाँ पे ये कैसे हाइपोटेन्यूस है ना, कॉन स्क्वायर, तो कैसे होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, b स्क्वायर इन 1 के स्क्वायर प्लस ये हो गया p का 1 का ही हो जाएगा ना, तो 1 प्लस 1 यानी 2। चलिए अब हम लिखते हैं ना यहाँ पे, तो 45 और 90, तो 45 का 1 और इसका हो जाएगा √2। तो यहां से ध्यान देना आपको 1 1। अब इसमें कोई भी एक अचर राशि को हम ले लेते हैं, यानी a कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम है ना, और रेशियो मेथड में कट जाता है, सब कट जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 2 ही होगा। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। देखिए अब हम आपको ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जिसमें tan थीटा cos थीटा कहीं यूज ही नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ट्रिक से बनेगा, रेशियो मेथड से बनेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के फुट पॉइंट तल बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है। चलिए भूमि पर एक बिंदु है, तो मान लेते हैं भूमि पर एक बिंदु है, पूरा बड़ी भूमि है, एक मीनार का तल बिंदु, भाई चलो एक मीनार है यहाँ पे, तल बिंदु से 50 मीटर दूरी पर है। चलिए यानी ये दिया है आपको 50 मीटर ना, चलिए ये है आपको भूमि का पॉइंट, ये है मीनार यानी टावर बोलेंगे इसको, टावर। चलिए मीनार का बोला क्या कि 50 मीटर है। चलिए ठीक है, यदि मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे पूछा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार ये है, मीनार का टॉप पॉइंट यहाँ है, उन्नयन कोण ऐसे बनेगा आपको यहाँ पे कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ठीक है। तो बोला कि मीनार की ऊंचाई प्राप्त करिए आपको, यानी कि इसकी ये प्राप्त करना आपको, ठीक है। देखते हैं अब इसे मिटा रहे हैं ना, सॉल्यूशन देखिए, आपको हम बताएं कि 30 के सामने वाले को आप 1a यानी a मानिए, और आपको मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा अपने आप, तो ये 30 है तो कितना हो जाएगा 60, और इसके सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, फिर आपको 60 डिग्री के सामने वाला क्या होगा। तो देखिए 60 डिग्री वाले को बात, 60 डिग्री के सामने वाले को बोले हैं a√3 मानिए आप, 90 डिग्री के सामने वाले को 2 मानिए। अब देखिए सॉल्यूशन करें ना, पर इसमें क्या दिया है, अगर हम 60 डिग्री के सामने a√3 लिखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू प्राप्त हो गया a√3 = 50, तो a का वैल्यू प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे 50 और √3 को इधर भेज देंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा a√3 = 50, तो a = 50/√3 हो गया, ये वैल्यू आपको प्राप्त हुआ a 50/√3 का। हमें प्राप्त किया टावर की ऊंचाई को क्या कहा जाएगा, a ना, तो यहाँ a का वैल्यू प्राप्त हो ही गया ना, यानी 50/√3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट यही होगा क्या, भूमि की एक बिंदु से मीनार, भूमि का एक बिंदु ये है, मीनार के फुट पॉइंट ये है, 60 मीटर है, कोई बात नहीं दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार का शिखर ये है ना, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई को बताना है आपको, ये खुद से कीजिए, करके वीडियो को स्टॉप कर बनाइए। चलिए हम बनाते हैं, ये आपको पता है 90 डिग्री हो गया, ये 60 है तो ये 30 हो गया, क्योंकि जोड़ने पर 180 आना चाहिए ना। चलिए आपको पता है कि 30 के सामने वाले को हम क्या मानते हैं a, ठीक है, और
60 के सामने वाले को a√3 और 90 के सामने वाले को 2a। तो देखिए ध्यान से, a से घबराना नहीं है ना। ये आपको वैल्यू पता हो गया, a बराबर क्या पता हो गया आपको 60, यानी a बराबर हो गया आपका 60 मीटर। आपको चाहिए क्या a√3 का वैल्यू, यही वैल्यू चाहिए ना, यही ना। तो इसका वैल्यू a√3 का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो a√3 बराबर 60√3 आंसर आ गया मीटर। देखें कोई आपको साइन कोस नहीं कर सकता नहीं। चलिए समझ में आ रहा है, विश्वास है। तो अब उसी बेस पे इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं ना। भूमि के एक बिंदु, चलिए भूमि पर एक बिंदु ले लेते हैं का मीनार का उन्नयन करो, यानी भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि के एक बिंदु है और एक मीनार है, ठीक है। तो मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी यहां से ये 30 डिग्री है, कोई बात। तथा भूमि से मीनार के तल, भूमि से मीनार का तल, मीनार ये है ना, इसका तल पॉइंट फुट पॉइंट ये है, तल बिंदु के बीच की दूरी 30 मीटर। अच्छा ये दिया 30 मीटर, कोई ना कोई वैल्यू दिया रहेगा जरूर आपको। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या बनेगा देखिए, ये हो गया 90 डिग्री ना। तो आपको पता है ना 30 60 90 वाला, ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 30 के सामने यानी a का वैल्यू वाट, ठीक है। ये चाहिए, इसका मतलब ये पता हो जाएगा। चलिए आपको पता है कि 60 के सामने क्या होता है, क्या होगा वो a√3। ध्यान दीजिए जब भी दिया a√3 का वैल्यू क्या है 30 मीटर, तो 30 के सामने a, इसके सामने क्या हो जाएगा a√3 और ये हो जाएगा 2a। कोई बात नहीं, ये तो वैल्यू प्राप्त नहीं करना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। चलिए हमें चाहिए a√3, ये 60 के सामने जो वैल्यू है 30, ये क्वेश्चन के अनुसार है, बट हमारे रेशियो के अनुसार ये होना चाहिए क्या a√3। तो दोनों के आपस में बराबर है, यानी a√3 = 30 मीटर, यानी a = 30/√3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे ना। 30/√3 है ना, जब रूट परेशान करें तो ऊपर नीचे इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हल कीजिएगा तो आएगा 30√3 अब बटा -3 मल्टीप्लाई करें तो 3 ना, करके हो जाएगा 10√3 10√3। हमें वैल्यू क्या चाहिए, एक आया वैल्यू। जब मैं पूछ के 30 के सामने एक नहीं वैल्यू तो चाहिए, इसका वैल्यू क्या हो गया आपको 10√3। ये 17 मीटर आएगा, 10 में 1.732 को मल्टीप्लाई कर 17 मीटर आ जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको रहेगा डू योरसेल्फ, खुद से कीजिए।